प्रश्नावली 3 का तीसरा प्रश्न देखिए, लिखा है कि आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ओ वृत्त का केंद्र है, तो इस तरह से एक आकृति बना है, ये 70 अंश है, ये x है, इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं, बहुत ही सरल है, आसान है। x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x बराबर क्या है यहाँ पर देखिए, वो है कोण OCB, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, और जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं, AOC 70 अंश दिया है। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक छोटा अलग से त्रिभुज बना है। ठीक है, इधर से ऐसे BOC एक त्रिभुज बना है, तो इसके लिए हमें इन दोनों कोणों का मान याद होना चाहिए। तो इन दोनों कोणों का मान पता चल जाए तो हम एक का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड जिसको मैं चाप भी बोल देता हूँ, वृत्तखंड AC, ये वृत्तखंड AC यानी कि ये जो AC है वो केंद्र पर 70 अंश का कोण बना रहा है, और यही AC जो है आगे चलकर B पर भी कोण बना रहा है। ठीक है, तो प्रमेय है उसके अनुसार से कोई भी वृत्तखंड केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसके आधा कोण ये बनाता है। ठीक है, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे तो कोई वृत्तखंड परिधि पर जितना कोण बना रहा है उसका डबल जो है केंद्र पर बनाता है। इसको लिख कर ऐसे बताता हूँ, देखिए कोण AOC बराबर 2 गुना कोण ABC। ठीक है, मतलब यहाँ पर जितना कोण है वो इसके डबल होता है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है। ठीक है, उसी को मैं लिखा हूँ, ये जो है प्रमेय में आप यहाँ लिख सकते हैं, वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का डबल होता है या 2 गुना होता है, ऐसे करके। ठीक, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मान रखते हैं, चलिए ये जो AOC का मान है जो है 70 अंश है। ठीक है, तो यहाँ 70 अंश लिखेंगे, यहाँ तो ABC इसका मान हमें नहीं पता, तो इसको रहने दीजिए 10 के 10। तो हम जो है ये 2 को इसके तरफ भेजेंगे तो 70 के बटे में आ जाएगा, कोण ABC यहाँ रह जाएगा वापस। ठीक है, तो 70 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 अंश। 70 को 2 से भाग करें 35 अंश, इसको मैं इस बार पलट देता हूँ ABC। तो ABC कोण का मान जो है हमें, मतलब ऐसे है ये। ठीक है, तो इसका मान जो हमें मिल गया 35 अंश। ठीक है, तो हमें जो है ये वाला ज्ञात करना है, x है, तो हमें एक कोण और दिया है, इसको भी हम मान निकालना होगा। ठीक है, इसका मान निकाल लेंगे तो जो है x का मान निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, ये जो है केंद्र है, यहाँ से O से B जो है जितना लंबा है उतना जो है O से C भी है। ठीक है, तो जब भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है, ठीक है, सॉरी जो है त्रिज्या आपस में बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, त्रिभुज, ये जो है छोटा त्रिभुज का क्या नाम है, ये B है, ये O है, ये C है। ठीक है, त्रिभुज OBC में, ठीक है, OBC में OB, देखिए OB बराबर क्या हो जाएगा, OB बराबर OC हो जाएगा, O से C। कारण क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, और एक ही वृत्त के कितने भी त्रिज्या हो आपस में बराबर होते हैं। जब त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि O से B बराबर है और O से C बराबर है, तो इसको आमने सामने कोण भी बराबर हो गए। ठीक है, अतः 2 भुजाएं आपस में बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। जैसे OB इसके सम्मुख कोण ये वाला है, x वाला कोण। ठीक है, कोण x भी लिख सकते हैं ऐसे, और O से C इसके सम्मुख कोण ये B वाला है, OBC। ठीक है, OBC या इसी को हम जो है ABC भी लिखेंगे यहाँ, कोण OBC। ठीक है, तो आपस में बराबर है, तो चलिए x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस कोण वाले चिन्ह को हटा रहा हूँ, देखिए OBC का मान क्या है, 35 अंश है। ठीक है, हमने यहाँ ऐसे ABC लिखा हुआ है, देखिए ये वाला ABC, एक को हटाकर वो लिख सकते हैं, तो इसका मान जो है 35 अंश है, और यही तो हमें पता करना था। ठीक है, आंसर यही है, x का मान हमें मिल गया 35 अंश। इस तरह से बनाया जाता है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, बेकार लगा तो कमेंट करके बताना आपको क्या परेशानी है या कुछ दिक्कत हो तो, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, आपके लिए मेहनत करके बना रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के साथ।